दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम ये जानेंगे क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध हमारा कैसे काम करता है। जीवन में हर छोटी बड़ी घटना से, जो भी हमारे जीवन में छोटी बड़ी घटनाएं होती है, उससे हम कैसे पता लगाएं, कैसे जानें कि ये हमारा क्रियमाण कर्म था या प्रारब्ध था। क्योंकि इस बात को लेके बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा ये क्रियमाण है या प्रारब्ध है। दोस्तों इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से, सरल तरीके से इसको जानेंगे, समझेंगे। एकदम सरल तरीका। जो हमारा क्रियमाण होता है, जो हमारा प्रारब्ध होता है, जिस कार्य के लिए, यानी जो कार्य, कोई भी काम जब हम नहीं चाहते, मतलब कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये गलत हो। जब हम कोई भी काम, सही काम करते हैं और हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो, मेरे जीवन में दुख आए, फिर भी गलत होता है और दुख आता है, तो समझ लीजिए वो हमारा प्रारब्ध है। यानी ऑटोमेटिकली हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो हमारा गलत हमारे साथ हो रहा है, तो समझ लीजिए वो प्रारब्ध है। लेकिन क्रियमाण में क्या है कि जब हम इंटेंशनली, हम किसी इच्छा से, इरादा से, जैसे कि वासना की इच्छा, किसी से बदला लेने की इच्छा, किसी को गाली देने की इच्छा, तो जब हम इंटेंशनली, इरादा पूर्ण भाव से जब हम किसी के बारे में गलत सोचते, गलत करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हम 5 दिन 10 दिन से प्लानिंग करते, तो ये हमारा क्रियमाण होता है। क्योंकि ऐसे समझा जाए दोस्तों कि क्रियमाण में और प्रारब्ध में बहुत बारीक सा अंतर है, बहुत हल्का अंतर है। मतलब इसको लोग समझ नहीं पाते, इस बात को लेके उलझ जाते हैं कि ये मेरा प्रारब्ध है या क्रियमाण है। जैसे कि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत 1-2 साल हो गए आपको जॉब की तैयारी करते हुए, और आप मन से कर रहे हैं, परिश्रम से कर रहे हैं, सच्ची लगन से कर रहे हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। और वहीं पर एक पड़ोसी जो है आपका, वो 1 साल, आप मान लो 3 साल से कर रहे थे, वो 1 साल के अंदर ही तैयारी कर कर जॉब ले लेता है। और जब आप उसे देखते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत किया, इससे कहीं ज्यादा किया, इससे कहीं ज्यादा मेहनत किया, समय दिया, फिर भी मेरा नहीं हुआ, और इसने मुझसे कम मेहनत, मुझसे कम परिश्रम में इसने जॉब हासिल कर लिया, तो ये क्या है, ये प्रारब्ध है, ये क्रियमाण नहीं है, ये प्रारब्ध है। तो दोस्तों प्रारब्ध और क्रियमाण का हमें बैलेंस रखना पड़ता है। बैलेंस का मतलब समझे, प्रारब्ध तो जो है वो तो होना ही है, लेकिन हमें क्रियमाण को अच्छा करना होता है। कैसे अच्छा करेंगे, इसे अच्छा करने के लिए, सही करने के लिए, कि आगे चल के फिर इसका प्रारब्ध गलत ना बने। क्योंकि एक तो प्रारब्ध गलत बना है तो उसका फल भोग रहे हैं, फिर जो क्रियमाण है, इस क्रियमाण का कर्म को संचित होकर आगे प्रारब्ध गलत ना बने, इसके लिए हमें बुद्धि से काम लेना होगा, अपने विवेक से काम लेना होगा। जब हम विवेक से काम लेंगे, मान लीजिए कि हम किसी से बदला लेने की सोच रहे हैं, किसी से प्लानिंग कर, मतलब बहुत दिनों से ये प्लानिंग कर रहे हैं कि ये व्यक्ति ने मुझे बहुत धोखा दिया, ये व्यक्ति ने मुझे बहुत लॉस दिया, अब इसे भी मुझे धोखा देना है या लॉस देना है। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्रियमाण कर्म के द्वारा आगे प्रारब्ध बनेगा। लेकिन हमें यहां पे समझना है, हमें अपने विवेक से काम लेना है। क्योंकि जैसे ही हम इंटेंशनली, गलत भाव से, गलत विचारों से हम किसी के बारे में तुरंत ये निर्णय लेते हैं कि मैं ही फैसला करने वाला हूं और मैं इसके जीवन का फैसला मैं करूंगा इसके जीवन का फैसला। कानून
जाए भाड़ में, सृष्टि का नियम जाए भाड़ में, लेकिन मेरा नियम, मैं जो निर्णय ले रहा हूं वही सत्य है, इंटेंशनली, तब ये क्रियमाण कर्म आगे जाकर संचित होकर आपका प्रारब्ध बनता है। ये हुआ क्रियमाण कर्म। तो जब हम बिना दिमाग लगाए, मतलब हम चूंकि अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, हम अच्छा कर भी रहे हैं, फिर भी गलत हो रहा है, तो हमारा ये प्रारब्ध। लेकिन जब हम इंटेंशनली, जानबूझकर किसी के साथ गलत करते हैं, गलत, और हमारी जो अंतरात्मा है उस समय हमें ये आगाह भी करती है कि भाई ये गलत काम है, ये गलत काम है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को गाली दे रहे हैं, तो क्या हमारी अंतरात्मा नहीं कहेगी? उस समय नहीं कहेगी, लेकिन बाद में जरूर ये कहेगी कि हमें ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था, ये गलत काम था, मैंने उसे गाली मतलब दे दिया, मुझे नहीं देना चाहिए। ये हमें रिग्रेट फील होता है। तो जिस काम को करने के बाद हमें रिग्रेट फील हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि ये काम मैंने क्यों किया, ये गलत हो गया, लेकिन चूंकि बदले की भावना थी इसलिए कर दिया, क्योंकि वहां पे हमारा अहंकार हमारे आगे होता है, तो अहंकार वश अपने को ज्यादा, उससे ज्यादा महान बनाने के चक्कर में हम ये कार्य कर दिए। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि मैंने गलत किया, तो ये क्रियमाण कर। लेकिन हम अपने जीवन में खूब परिश्रम कर रहे हैं, खूब दिमाग लगा रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब हम अपना काम सही से कर रहे हैं, गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है, फिर भी मतलब बिजनेस में लॉस लग जा रहा है। कौन चाहता है कि बिजनेस में लॉस लगे? हम हर काम को, जो भी बिजनेस का रूल है, उसे सही से फॉलो कर रहे हैं और काम को कर रहे हैं कि तरक्की करे, आगे जाए, बरकत हो, लेकिन फिर भी हानि हो रहा है। इसका मतलब आपका ये प्रारब्ध है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, आप समझ चुके होंगे कि प्रारब्ध क्या होता है, क्रियमाण क्या होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम इससे कैसे बचें, वर्तमान में हम क्या करें। दोस्तों वर्तमान में हमें शुद्ध विचार, शुद्ध नीयत, जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, मुझे 1 kg शुद्ध घी चाहिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, घी चाहिए तो उसमें शुद्ध घी, उसकी प्यूरिटी कितनी है, 100% शुद्ध, उसमें कोई मिलावट, डालडा, रिफाइन कुछ मिलाया तो नहीं। तो हम 100% शुद्ध चाहते हैं, ताकि हम इसे पूजा पाठ में इसका उपयोग करेंगे, हम शुद्ध खोजते हैं, ताकि हमारा पूजा पाठ जो है वो अच्छे से हो, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम ना खड़ी। तो जब हम शुद्ध नियत से, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारा विचार शुद्ध होता है, तो हमारा क्रियमाण जो कर्म होता है वो सही होता है और इसका प्रारब्ध भी सही बनता है। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि से, विवेक से काम नहीं लेके जो मर्जी सो करेंगे, जैसे मेरा मन आज कुछ करने का कर रहा है, कुछ गलत करने का कर रहा है, किसी के साथ गलत करने का कर रहा है, और हम उस पर कोई विचार बुद्धि अपना नहीं लगा रहे, ये भी नहीं सोच रहे कि ये गलत काम है, किसी के साथ गलत होगा, किसी को धोखा दे रहा हूं या किसी को कुछ भी गलत कर रहा हूं किसी के साथ, तो हम थोड़ा सा भी इस पर विचार नहीं कर रहे कि ये गलत है, मुझे एक इंसान होने के नाते ये काम दूसरे इंसान के साथ ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो हमारा क्रियमाण कर्म है, इसका प्रारब्ध हमें बुरे रूप में आता है, इसका फल हमें बहुत नुकसान देता है। इस बात को हमें समझना है। हम वर्तमान को ठीक करेंगे तभी तो हमारा भविष्य ठीक होगा। तो वर्तमान कैसे ठीक होगा? वर्तमान अच्छा सोचकर, लोगों के बारे में अच्छा सोचकर, लोगों के लिए कुछ भला करके, ईश्वर का नाम ले, सही रास्ते पे चल के, यानी आपका विवेक हमेशा ये कहना चाहिए, कहे कि तुझे, मतलब मुझे तुझ पर गर्व है, मतलब इस शरीर पर, इस शरीर के बारे में हमारा विवेक कहे कि मुझे तुझ पर गर्व है, मुझे तेरी बुद्धि पर, तेरे शरीर पर, मतलब तेरी एक्टिविटी पे गर्व है। क्यों? क्योंकि तू अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छा सोच रहा है, एक इंसान होने का फर्ज अदा कर रहा है। परमात्मा ने जो एक इंसान को, यहाँ किसी भी इंसान को परमात्मा ने भेजा है तो किसी खास उद्देश्य के लिए भेजा है, और तू उस उद्देश्य को पूर्ण करने में लगा हुआ है, इसलिए मुझे तुझ पर गर्व है। जब ऐसा अंतरात्मा से आवाज आए, ऐसा आपको फील हो, आप
इस चीज को मतलब विजुअलाइज करें कि ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए आपका क्रियामाण अच्छा चल रहा है, इसका प्रारब्ध भी अच्छा बनेगा। आई होप कि दोस्तों आप प्रारब्ध और क्रियामाण के बारे में समझ पाए होंगे। फिर से मैं शॉर्ट में एक लाइन में बोल देता हूं कि जो बिना दिमाग लगाए जो ऑटोमेटिकली घटनाएं घटती हैं, और जो घटना घटने के बाद मतलब उस घटना को घटने के बाद हम ये सोचते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे जीवन में, मैंने ऐसा क्या गलत किया था, तो वो हमारा प्रारब्ध होता है। लेकिन जो घटना हम जानबूझकर अंजाम देते हैं, जैसे हम किसी के घर में जाके झगड़ा करा दिए, किसी के घर को फोड़ दिए, क्लेश करा दिए, है ना, दो भाइयों में लड़ा दिए, तो ये इंटेंशनली जब हम किसी कार्य को करते हैं तो ये हमारा क्रियामाण बनता है और इसका फल भविष्य में मिलता है। और जो पहले से पूर्व का जो कर्म संचित, उसका प्रारब्ध जो आज हमें मिल रहा है दुख के रूप में, असफलता के रूप में, चिंता के रूप में, ये हमारा प्रारब्ध था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जीवन की समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, आप उन समस्याओं से बाहर निकल पाए, खुद को समस्याओं से मुक्त कर पाए, अच्छा जीवन जी पाए, बेहतर जीवन जी पाए, आप जीवन में बरकत करें, आपके जीवन में बरकत हो, तरक्की हो। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगा कि बस अब ये वीडियो जितना है बहुत लॉन्ग हो गया, और आगे का जो वीडियो है उसमें आगे की बातों का विश्लेषण किया जाएगा, और इस वीडियो को शेयर भी आप लोग अवश्य करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।